जो हार्ट चक्र है, जो हमारा फोर्थ चक्र है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता है, हार्ट यानी हमारा दिल। हमारा दिल में क्या है? हमारे इमोशंस हैं, हमारा प्यार है हमारे दिल में, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, हमारा सेल्फ लव है। उन सब से हमारा हार्ट उन सब से डील करते हैं। तो हार्ट चक्र हमारे इमोशंस का सेंटर है, हमारे प्यार का सेंटर है। अब ये कई बार कुछ लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। अब हमें कई और ब्लॉक, पहले हम बात करेंगे कि ब्लॉक हार्ट चक्र के क्या रीज़न है। उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। जो मेन रीज़न है वो होता है हेट्रेड, और जो दूसरा जो रीज़न होता है पास्ट में आपको कुछ इमोशनल हर्ट, इमोशनल वुंड्स, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकते हैं, रिजेक्शंस हो सकते हैं, प्यार में आपको रिजेक्शन मिला हो, फैमिली से रिजेक्शन मिला हो, लोगों से आपको अपनापन ना मिला हो। तो कई बार जब लव में या जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, आपकी जो फीलिंग है उन्हें कोई रेसिप्रोकेट नहीं करता सेम तरीके से। आपने प्यार में आपको बिट्रे या आपने हर्ट फीलिंग किया है, आपने चाइल्डहुड में आपके कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं, कुछ इमोशनल बैगेज आप कैरी कर रहे हो अपने चाइल्डहुड से, या कभी भी मतलब आपको किसी ने दिल को तोड़ा है, तब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और उसकी कई कारण होते हैं। आपको किसी ने इमोशनली हर्ट किया हो, आपको किसी ने रिजेक्ट किया हो, आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, तो इन सब वजह से हमारा हार्ट चक्र कई बार ब्लॉक हो जाता है। हार्ट चक्र हमारे हार्ट की बात करता है, तो ये बात करता है, ये हमारे इमोशंस का सेंटर है। ये बात करता है प्यार में इक्वल गिव एंड टेक, इमोशंस में इक्वल गिव एंड टेक, सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपको अपने आप से प्यार हो, आप जैसे हैं आप वैसे खुश हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होते, आप अपने प्यार को ईजीली गिव एंड टेक कर पाते हैं, प्यार की फीलिंग को रेसिप्रोकेट कर पाते हैं। इसका मतलब आपका हार्ट चक्र हील्ड है। और ये जो सारे इमोशंस है वो हमारे हार्ट चक्र से कंट्रोल्ड है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है या अनब्लॉक्ड है? ये तो साइन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए कि अगर आप के साथ चाइल्डहुड में ऐसा कुछ हुआ है, या आप कोई वुंड कैरी करो या कुछ हर्ट कैरी करो, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। अब हम कुछ फिज़िकल साइन के बारे में बात करेंगे। जो फिज़िकल साइन होते हैं वो होते हैं कि जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है, हम पहले कुछ ऑर्गन्स की बात करते हैं। फिजिकल ऑर्गन कौन से हमारे हार्ट चक्र से कंट्रोल्ड है? वो है हमारा हार्ट। सबसे पहले तो जो मेन है वो हमारा हार्ट है। सेकंड हमारे लंग्स हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे थाइमस ग्लैंड्स हैं। ये सब हमारे हार्ट चक्र से कंट्रोल्ड ऑर्गन्स है। अब जब हमारे को पता कैसे चलेगा कि हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है? अगर हमारा जो सर्कुलेशन है, पुअर सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पुअर सर्कुलेशन की वजह से अगर आपको निमोनिया हो रहा है, अगर आपको चेस्ट में पेन रहता है, अगर आपको अपर बॉडी में स्टिफनेस की प्रॉब्लम रहती है, अगर आप एस्थमेटिक हो, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीज़ हो रहे हैं, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर से आप परेशान हैं, तो ये सारे फिज़िकल साइन हैं कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हार्ट चक्र के साइन है। और इसके कुछ इमोशनल साइन भी होते हैं। जैसे आप बड़े ओवर प्रोटेक्टिंग होंगे, ओवर गिविंग होंगे, ओवर लविंग होंगे, क्योंकि पास्ट में आपने हर्ट, रिजेक्शन को फील किया है। तो आप सारे रिश्तों में ना, जब भी दिल से जुड़े सब रिश्तों में आप ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, पॉसेसिव भी होंगे, आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होंगे, और या बहुत ब्लॉक्ड होंगे, बहुत दूर रहना पसंद करेंगे रिश्तों से।
आपको लेट गो करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि आप नहीं कर पाएंगे लेट गो। ऑलरेडी जो पास्ट के वुंड्स हैं, जो हर्ट है, उसकी वजह से आप और कई बार वो जो जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है वो बिल्कुल लोनलीनेस के विक्टिम हो जाएंगे। वो अकेलापन उन्हें पसंद होगा, क्योंकि जब आपके दिल को बार बार हर्ट किया जाता है तो आप लोगों से, प्यार से, अटैचमेंट से दूर रहना पसंद करेंगे, और आप लोगों को अपने से दूर करेंगे, क्योंकि आपको अटैचमेंट होने से या किसी के साथ जुड़ने से डर लगने लग जाता है। आप अपने आप को भी पूरी तरह नहीं अपना पाते हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बिकॉज आपको रिजेक्ट किया गया है, बिकॉज आपको इक्वल रेसिप्रोकेट नहीं मिला है, प्यार में रेसिप्रोकेशन, कोई आपसे इक्वली गिव एंड टेक आपने नहीं देखा है, आप ओवर गिवर थे, आपको सेम प्यार, सेम रेस्पॉन्स, सेम फीलिंग, सेम इमोशनल वो नहीं मिलता है जब प्यार, तब आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आती है। आपको फियर ऑफ इंटीमेसी होगा, आप लोगों से दूर रहना, कटे कटे रहना पसंद करेंगे, एंड बिकॉज क्योंकि इतने रिजेक्शन, इतने हर्ट से आप में एंगर भी बढ़ जाएगा, आप थोड़ा नाराज़ ज़्यादा हो जाते हैं, जल्दी हो जाएंगे, अकेलापन, बहुत सारे। एक ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा बेसिकली एक टूटा हुआ इंसान, क्योंकि इंसान क्या है, उसका जो उसका दिल है वो तो उसका मेन सेंटर है, उसकी पूरी जो उसकी फिज़िकल बॉडी है, उसका जो सेंटर है, अगर वही हर्ट हुआ है पास्ट में, वही डैमेज है, उसी को वही टूटा हुआ है, तो इंसान पूरी तरीके से अकेलापन में, दुख, एंगर, गुस्सा, नाराज़गी, ये सारे फीलिंग्स होते हैं। सेल्फ लव कम होगा, आप सेल्फ लव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप ही में कुछ कमी है। तो ये सारी बातें बताती है कि हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। अब बैलेंस्ड हार्ट चक्रा के साइन क्या है वो सबको इजीली पता चल जाएंगे। फुल ऑफ लव होगा, जो काफ़ी खुश रहते हैं, जो सेल्फ एक्सेप्टिंग हो, ओवर अटैच्ड नहीं होते, इजीली मूव ऑन कर सकते हैं, लेट गो करते हैं पास्ट को, जॉयफुल होते हैं, काइंड होते हैं, क्योंकि काइंडनेस तो वही दिखा सकता है जिसने काइंडनेस को महसूस किया है। एक ब्लॉक्ड हार्ट चक्र है, जिसका दिल टूटा है, जिसने बार बार हर्ट जिसके दिल को किया गया है, जो टूटा हुआ है, वो उतना काइंड नहीं होगा जितना जिसको प्यार में इक्वल गिव एंड टेक मिला है, इक्वल रेसिप्रोकेट किया गया है जिसके प्यार को, तो वो ज़्यादा खुश होगा, ज़्यादा जॉयफुल होगा, ज़्यादा पैशनेट होगा, फुल ऑफ लव होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा, और वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको वो फियर नहीं है ना किसी लॉस का, वो हर्ट की फीलिंग नहीं है, तो वो ओवर प्रोटेक्टिव, पॉजेसिव भी नहीं होंगे, और ज़्यादा अटैच्ड भी नहीं होंगे। वो आराम से उनकी ज़िंदगी बैलेंस होगी, सारे इमोशंस बैलेंस होंगे, लव बैलेंस्ड होगा। सो ये साइन होंगे बैलेंस्ड हार्ट चक्रा के। अनबैलेंस्ड हार्ट चक्रा के मैंने बता दिए। आप फील करोगे आप अनवर्दी हो, क्योंकि आपके किसी ने कद्र की नहीं, तो आपकी खुद की सेल्फ वर्थ भी नहीं पता होती है। आपको लोगों पर ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल होगा, इजीली आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, खुद पर भी और दूसरों पर भी। आपको नीडीनेस होगी, आप हर रिश्ते में, हर प्यार, फ्रेंडशिप हो, लव हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, सब में आप नीडीनेस को महसूस करेंगे। आपको ये लगेगा कि आपको उस रिश्ते की ज़रूरत है, आपको उस फ्रेंड की ज़रूरत है, आपको उस लवर की ज़रूरत है, लेकिन सामने वाले को आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जैसा मैंने बताया ये सब कुछ लिंक है। अगर आपने चोट खाई है
तो कहते हैं ना वो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अगर ब्लॉक्ड हार्ट चक्र है, पास्ट वुंड्स की वजह से, रिजेक्शंस की वजह से, प्यार में धोखे की वजह से, इक्वली आपको प्यार नहीं मिला है, किसी ने आपके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं किया है, किसी ने आपके दिल को तोड़ा, तो आप हेल्पलेस होंगे। आप फ्रेंडशिप में, सब जगह आप इक्वल बैलेंस नहीं होंगे। आप ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, ओवर गिवर होंगे, ओवर अटैच्ड होंगे, नीडीनेस होगी। और ये सब करने में ना, उन सब रिश्तों को देते देते ना आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। और इसी वजह से आप किसी को लेट गो भी नहीं कर पाते। आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होगी तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा। फ्रेंडशिप सब जगह। तो मुझे लगता है मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि अगर आपका हार्ट चक्र हील नहीं है तो आप लाइफ में बहुत सफ़र करते हैं। आपको अपने हार्ट चक्र की हीलिंग पे सबसे ज़्यादा, सारे चक्रास में आपको अपने हार्ट चक्र की हीलिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम इसे हील कैसे करेंगे? जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशंस भी बहुत हैं। ओके, अभी हमने बात की थी हमारे ब्लॉक्ड हार्ट चक्र के, बैलेंस्ड हार्ट चक्र और अनबैलेंस्ड हार्ट चक्र के बारे में। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू हील हार्ट चक्र। ये मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी जिससे आपको हार्ट चक्र की हीलिंग करने में ईजीली आप समझ सके कि आप कैसे अपने हार्ट चक्र को खुद हील कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट होता है, वो मुझे लगता है कि प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ लव। आप जितना ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप से खुश होंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव, उतनी जल्दी आप अपने हार्ट चक्र को हील करेंगे। सेकंड पॉइंट है रिलीजिंग इमोशनल बैगेजेस। जैसा जो पास्ट से वूंड है, जो रिजेक्शंस है, जो हर्ट है, जो हेट्रेड है, जो आपने महसूस किया, आपको उन पास्ट इमोशन को रिलीज़ करना चाहिए। जितना हम हमारे इमोशनल बैगेज को रिलीज़ करेंगे उतना हमारा हार्ट चक्र लाइट होगा और उतना जल्दी वो हील होगा। वो हैवीनेस उस बैगेज को हमको रिलीज़ करना होगा। थर्ड, रिलीज़ कर दिया, अब हमें क्या है, रीलर्निंग। हमें फिर से विश्वास को, प्यार को लेट गो करना, ये सब कुछ सीखना होगा। ट्रस्ट को फिर से हमें अपनी लाइफ में हमें फिर से किसी और पे ट्रस्ट करना सीखना होगा, रीलर्न करना। हमें किसी और को प्यार करना सीखना होगा। अगर आपने प्यार में रिजेक्शन झेला है, अगर आपने ओके। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है वो है फूड। कुछ फूड है जो जिनको हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो हम अपने हार्ट चक्र को और जल्दी हील कर सकते हैं। बिकॉज कि हार्ट चक्र, हम जैसा कि मैंने बताया है कि हार्ट चक्र का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। तो जो भी ग्रीन फूड आइटम है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स है, ग्रीन एप्पल्स है, पेयर्स है, पीज है, कीवी है, ग्रीन ग्रेप्स है, ये जो भी ग्रीन कलर के जो फूड है उसको आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना होगा एवरी डे। सारे नहीं, आप एक दिन में सारे फूड को इंक्लूड नहीं कर सकते, बट वन एट अ डे, मतलब उसको ग्रीन वेजिटेबल्स को आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। क्योंकि हार्ट चक्र का कलर ग्रीन होता है तो ये हमारे हार्ट चक्र को फिर से बैलेंस करने में, अलाइन करने में हेल्प करती हैं। सेकंड जो है वो है क्रिस्टल्स। कैसे हम क्रिस्टल से अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हैं? ओके, कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनसे आप डेफिनेटली, जिनको आप पहनते हैं या जिन्हें आप अपने रूम में रखते हैं या अपने पास रखते हैं, वो आपके हार्ट चक्र को हील करने में हेल्प करते हैं। उनमें जेड है और रोज़ क्वार्ट्स का क्रिस्टल है। ये जो चिप्स मैंने यहाँ रखे, लाइट पिंक कलर का होता है रोज़ क्वार्ट्स, और जेड का ग्रीन कलर का
और ग्रीन एवेंचुरिन होता है। ये जो कुछ क्रिस्टल्स हैं, आप इनको चार्ज करके फुल मून नाइट में आप अपने लेफ़्ट हैंड में रोज़ क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट को पहन सकते हैं, और ये भी आपके हार्ट चक्रा को हील करते हैं। इन क्रिस्टल को आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज को, और उसको जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, जो ब्लेंड में अभी आपको बताऊंगी हार्ट चक्रा की हीलिंग वाले ब्लेंड से, आप उनको अनॉइंट करके अपने पास रख सकते हैं। आप अपने क्रिस्टल्स को अनॉइंट करके अपने पास रख सकते हैं। सो जेड एंड रोज़ क्वार्ट्ज और ग्रीन एवेंचुरिन, ये जो क्रिस्टल्स हैं ये आपके हार्ट चक्रा को हील करने में हेल्प करते हैं, अलाइन करने में हेल्प करते हैं। थर्ड जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ वो है सीड साउंड। कौन सा बीज मंत्र है जिसकी चैंटिंग से हमारा हार्ट चक्रा हील होता है? सो जो हार्ट चक्रा का जो सीड साउंड है वो है यम, YAM, यम। आप जब इसको एवरी डे आप 21 टाइम्स अपनी डे टू डे लाइफ में इसको चैंट करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसको जब आप इसकी चैंटिंग करते हैं तब आप इसको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, जो हार्ट चक्रा की फ्रिक्वेंसी है वो होती है 341 हर्ट्ज़। ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। इस फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी के साथ जब हम हमारी याम की चैंटिंग करते हैं, हमारे हार्ट चक्रा के सीड साउंड की चैंटिंग करते हैं, और जब आप ये चैंटिंग करें तो आपको इमेजिन करना है, अपने आइज़ क्लोज करके विजुअलाइज करना है कि जो आपके चेस्ट का सेंटर है वहाँ से ग्रीन लाइट आपको विजुअलाइज करनी है, और यम का चैंटिंग करना है। मैं आपको एक बार करके बताती हूँ ताकि आप इजीली उसे चैंट कर पाएँ। उस वक्त आप अपने दोनों पाम को अपने चेस्ट पर के सेंटर पर रखिए और चैंट कीजिए यम। और जब आप सीड साउंड को चैंट करते हैं उस वक्त आपको विजुअलाइज करना है एक ग्रीन लाइट को अपने हार्ट स्पेस पे, अपने चेस्ट के सेंटर में। ओके, और इसकी चैंटिंग आप एवरी डे कीजिए, 21 टाइम्स अ डे कर सकते हैं, और ये आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी है, 341 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के वीडियोस यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। आप एक डाउनलोड करके रखिए, और जब भी आप अपने हार्ट चक्रा के सीड साउंड को चैंट करें तब उस फ्रीक्वेंसी के वीडियो को आप सुन सकते हैं। अब हम कुछ हर्ब्स की बात करेंगे जो हमारे हार्ट चक्रा के लिए बेनिफिशियल है, उसको हील करने के लिए। उसमें जो फर्स्ट है वो है सेज आपके हार्ट चक्रा को, आप इसके ऑयल को यूज़ कर सकते हैं डिफ्यूज़र में। आप सेज को क्लींजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप लेवेंडर टी में यूज़ कर सकते हैं, लेवेंडर टी पी सकते हैं। बेसिल और थाइम, ये जो 4 हर्ब्स हैं ये हमारे हार्ट चक्रा के लिए, ये ग्रीन कलर के जो है ये हमारे हार्ट चक्रा को हील करती हैं, ये जो हर्ब्स हैं। और आसन, कुछ योगासन हैं, योगा पोजेज हैं, वो भी आप अपने डे टू डे लाइफ में स्टार्ट कीजिए। कोबरा पोज है जिसे हम भुजंगासन कहते हैं, और कैट पोज है। ये कुछ पोज हैं, आसन है जो आप कर सकते हैं अपने हार्ट चक्रा को की हीलिंग के लिए और बैलेंसिंग के लिए। ओके, और इसके अलावा हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए जो मैं आपको एक नेचुरल, क्योंकि जो एलिमेंट है हमारे हार्ट चक्रा का वो है एयर, तो आप अगर फ्रेश एयर में, फ्रेश ब्रीज में घर से बाहर घूमते हैं, कुछ टाइम आप अपना फ्रेश एयर में, फ्रेश ब्रीज में आप अपना स्पेंड कीजिए एवरी डे। कुछ समय निकालिए कि घर से बाहर जाकर उस फ्रेश ब्रीज को, उस फ्रेश एयर में आप कुछ टाइम के लिए 10 to 20 मिनट आप बाहर टाइम स्पेंड कीजिए जब अच्छी ठंडी हवा चल रही हो, क्योंकि हार्ट चक्रा का जो साइन होता है, वो एलिमेंट होता है, वो एयर है। तो आपका एयर से जो कनेक्शन है, जितना आप ओपन में, खुली हवा में रहेंगे उतना हम हमारे हार्ट चक्रा को
अच्छे से हील कर पाएंगे। मैंने आपको सीड साउंड बता दिया, फूड बता दिया, क्रिस्टल बता दिया, योगा आसन बता दिया, फ्रीक्वेंसी बता दिया है, और इसके साथ साथ नेचुरल तरीके से कैसे हम हमारे हार्ट चक्रा को हील कर सकते हैं। अब हम आते हैं अफर्मेशन पे। जो एफर्मेशंस होते हैं वो भी हम एवरी डे नाइट में सोने से पहले या मॉर्निंग उठने के बाद सबसे पहले आप एफर्मेशंस को भी अपने डे टू डे लाइफ में अपने जर्नल में लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो आप लिखते हैं वही आप मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, सो मेरा ट्रस्ट है एफर्मेशंस पे भी, तो आप इनको रेगुलर अपने 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 रूटीन में इंक्लूड कीजिए। नाइट में सोने से पहले कुछ एफर्मेशंस आप अपने खुद के बना सकते हैं। क्या आप एफर्म करना चाहते हैं, मैं आपको कुछ बता रही हूँ। जैसे आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए आप लिख सकते हैं, आई एम लव्ड, आई एम वर्दी ऑफ अनकंडीशनल लव, माई हार्ट इज़ फ्री फ्रॉम पास्ट हर्ट्स एंड ट्रॉमा, आई लव माई सेल्फ। ओके, ये कुछ अफर्मेशंस हैं जिनको आप एवरी डे अफर्म कीजिए और बार बार बोलिए, रात में सोने से पहले और मॉर्निंग उठने के बाद सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरा जो कंप्लीट हमने हार्ट चक्रा के बारे में सब कुछ हील करने से लेके ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा के बारे में बात की है। और अब जो मैं जो नेक्स्ट है वो है हार्ट चक्रा के लिए ऑयल्स। आप अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग्स ऑयल से भी कर सकते हैं। जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो भी हमारे चक्रास को हील करने में बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इनमें जो हार्ट चक्रा के लिए, पर्टिकुलरली हार्ट चक्रा के लिए जो कुछ ऑयल मैं आपको बता रही हूँ, उनमें 3 एसेंशियल ऑयल हैं जो हमारे हार्ट चक्रा को हील करने में हेल्प करते हैं। उसमें है जिरेनियम एसेंशियल ऑयल, बर्गमोट एसेंशियल ऑयल और रोज़ ऑटो एसेंशियल ऑयल। रोज़ ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, और रोज़ ऑटो ऑयल ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये रोज़ की पेटल से बनता है। रोज़ पेटल से बनता है ये जो ऑयल है, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है, और ये हमारे हार्ट चक्रा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव एसेंशियल ऑयल है, जो मैंने आपको बता दिया, जेरेनियम, रोज़ ऑटो ऑयल एंड बर्गमोट एसेंशियल ऑयल। क्रिस्टल हमने डिस्कशन कर लिया। अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं हार्ट चक्रा की हीलिंग से के लिए एसेंशियल ऑयल का रोल ऑन ब्लेंड आपको बनाकर बताऊंगी, ताकि आप अपने उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और इससे रिलेटेड, अपने चक्रा से रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है, क्वेश्चंस हैं, आप फील फ्री टू आस्क मी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।